हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम एक्सरसाइज 4.3 में स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 7। चूँकि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक स्टडी कर लिया था, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 आसान सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपका? यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। यामिनी एंड फातिमा दो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th में। टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। उन्होंने मिल के, यामिनी और फातिमा ने मिल के ₹100 कंट्रीब्यूट किया है किसमें? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। आपको एक लीनियर इक्वेशन राइट करनी है जो इस डाटा को सेटिस्फाई करे। उसके बाद ब्रैकेट में राइट किया गया, देखिए, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज एक्स, ₹X एंड ₹Y। आपको ये कह दिया। तो आप बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए, आपने लेट कर लिया। लेट कौन कौन है? यामिनी। तो लेट यामिनी कंस्ट्रक्शन, लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी बी एक्स। तो आपको दिया लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी बी ₹X and contribution of फातिमा बी ₹Y। ठीक है। अब आपसे क्या करा? आपने इमेजिन कर लिया कि यामिना ने कितना कंट्रीब्यूट किया X, फातिमा ने कितना किया Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि यामिना और फातिमा ने मिल के कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है? 100। तो देखिए, लेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X + Y = 100। और ये देखिए आपकी जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की फॉर्मेट की है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आपको इस इक्वेशन को क्या करना है? ग्राफ पे प्लॉट करना है। और जब आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है तो बहुत आसान तरीका, एक्स वाई, आपको वही काम करना है जो मैंने आपको पहले भी बताया है। क्या करना है? इस लीनियर इक्वेशन की सोल्यूशन राइट करने दे। देखिए, अगर यहाँ से मैं देखूँ तो y = 100 - x हो जाएगा। अब आप x इसमें डालते जाइए, y आपको मिलता जाएगा। तो देखिए, x की वैल्यू मैं 0 ले रहा हूँ तो y आपका 100 हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ मैं? 100। तो y आपका क्या हो जा रहा है? 0। ठीक है। अब आप देखिए, अब कोई भी वैल्यू ले लीजिए x की। 20 ले रहा हूँ, x 20, तो y आपका 80 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं 50 ले रहा हूँ x, ये भी आपका 50 हो जाएगा। ये आसान सा हो गया, ये बन गया आपका। अब आप ग्राफ बना लीजिए। सारी मैंने पॉजिटिव वैल्यू ली है तो इधर ही आएगा आपका। अब ग्राफ में मैंने ले लिया कि जो आपका 1 ब्लॉक रिप्रेजेंट करेगा वो 20 को रिप्रेजेंट करेगा। 20, 40, 60, 80 और ये 100। वाई एक्सिस पे भी 20, 40, 60, 80 और ये 100। इधर भी आप चाहे तो ले सकते हैं। ये माइनस वाला हो जाएगा, इधर -y और इधर आपका माइनस, ये आपका x डैश, ये आपका y डैश। अब देखिए आपको पॉइंट्स मिले हैं। पहला 0, 100। तो 0, 100 आपको पता कहाँ आएगा? x 0 है तो यहाँ आएगा, और दूसरे में आपका y 0 है तो यहाँ आएगा। ये आपका 100, 0 है, और ये पॉइंट जो हो जाएगा आपका 0, 100। और भी पॉइंट्स आप चाहिए तो देख सकते हैं। 20 पे 80, 20, 80, और है आपका 50, 50 देख लीजिए, ये आप बीच में देखिए आएगा आपका। ये आपका 50, 50। अब आप इनको ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए, जब आप ज्वाइन करेंगे
तो ये इसी लाइन से होते हुए जाएंगे और आपके ऐसे कुछ पास हो जाएंगे। तो ये आपकी जो लाइन है वो आपकी रिप्रेजेंट कर रही है x + y = 100। और आप स्केल में क्या राइट करेंगे, जो आपका 1 ब्लॉक है वो 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी 20 रुपीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 8 है। कई बार आपका हर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे बेस्ड है, और बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में हो ये हमेशा आता है आपका। तो ये एक इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन भी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैं एसडी करता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। USA और कनाडा में आपका जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है, और अपनी कंट्री जो इंडिया है उसमें आपका टेम्परेचर जो है सेल्सियस में मेज़र किया जाता है। जिसके लिए आपको एक इक्वेशन गिवन है F = 9/5 C + 32। ये आपकी एक इक्वेशन है। अब इसके लिए क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि आपको इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो आपको पता ही है जब आपको ग्राफ ड्रा करना होगा तो आपको क्या करना पड़ता है, सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ते हैं। तो अब देखिए ये आपका डिग्री सेल्सियस और ये आपका फ़ारेनहाइट। मैं ऐसे टेबल बना दे रहा हूँ आपके लिए, और आप ये देख सकते हैं। अब आप इसको खुद ही सॉल्व करिएगा। मैंने आपको इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन करा भी दिए हैं कैसे आपको इसका सलूशन फाइंड करना है। तो मैं आपको यहाँ देखिए टेबल बना रहा हूँ ताकि आपका ग्राफ बन जाए। अब देखिए यहाँ पे C की वैल्यू आप एज्यूम करेंगे तो F मिलता ही जाएगा। अब C आप यहाँ पे ऐसा एज्यूम करिए कि वो 5 का मल्टीपल हो ताकि आपका इजीली कट जाए और आपके लिए क्या हो जाए, बहुत ईजी। तो अब मैं देखिए C की वैल्यू 5 ले रहा हूँ, C 5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो 9 + 32 ये आ जाएगा आपका 40। ठीक, अब मैं C की वैल्यू 10 ले रहा हूँ, 10 लूँगा मैं यहाँ पे तो 5 से ये जाएगा 2, 9 + 9 × 2 18 हो जाएगा। ये अगर आपका 10 हो जाए तो 18 + 32 ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अब आप ऐड कर दीजिए 50। ठीक है, अरे सबसे पहली वैल्यू तो हमने बोल ही गए जो हमें 0 लेनी होती थी। चलिए ये 10 50, ये आपका 41 5, ये आपका 5 और ये आपका 41। और जो सबसे फर्स्ट वैल्यू होती थी हम जब 0 लेते ही थे, बिना इसके कहाँ से आपका काम चलेगा। तो ये आपका 0, अगर ये 0 हो गया तो F आपका हो जाएगा 32। चलिए इतनी ही वैल्यू रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 वैल्यू बहुत हैं। अगर और एक आध चाहिए तो माइनस वाली ले लेते हैं हम, ये -5 ले लेते हैं तो -5 ये कट जाएगा, -1 -9 + 32, 32 में से 9 जाएगा आपका 23 हो जाएगा। बस रहने दीजिए, इतना इनफ है आपके लिए। अब आपको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब आपको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए आपको पता ही है क्या कह रहा है, जो आपको यही मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो जो आपका है नीचे वाला आपसे अब देखिए आपसे क्या कह रहा है, डिग्री सेल्सियस को x एक्सिस, तो ये आपका डिग्री सेल्सियस हो जाएगा x एक्सिस, और ये y वाली एक्सिस जो है आपकी ये फ़ारेनहाइट की हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पहला कोऑर्डिनेट 0 पे 32। चलिए ये कर लीजिए, आपको दिखेगा इजीली। 10 का ये आपका 20, ये 30, ये 40, ये आपका 50। इधर भी आप कर लीजिए 10 30 40 50। और इधर आपका है 10 -10 -20 -30।
और ये आपका -40। नीचे भी आप ऐसे डिनोट कर लीजिएगा। फिलहाल अभी मेरा थोड़ा सा डायग्राम छोटा पड़ रहा है। अब देखिए 0,30 सेल्सियस आपका, ये एक्स एक्सिस पे सेल्सियस है, आपको बता ही दिया है। एक्स एक्सिस पे आपका डिग्री सेल्सियस है, वाई एक्सिस पे आपका फ़ारेनहाइट है। तो 0,32, ये 0 हो गया, 32 आपका यहीं आएगा। 30 के बाद आप देखिए ये आपका, यहाँ पे मैंने 1 ब्लॉक जो है आपका 10 एक्स एक्सिस स्केल में राइट कर दे रहा हूँ एक्स एक्सिस के लिए। तो जो आपका 1 ब्लॉक है इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस, और वाई एक्सिस के लिए 1 ब्लॉक जो है आपका 10 फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देखिए 32 यहाँ पे आएगा, तो ये आप पॉइंट हो गया 0,32। ठीक है, दूसरा आपका 541, तो ये 5 इसके बीच में आएगा, 41 मतलब यहाँ के आसपास आएगा। तो ये आपका जो पॉइंट होगा वो 541 हो जाएगा। और क्या पॉइंट्स, 10 50, 10 पे आपका 50, तो ये देखिए 10 ले लीजिए आप, ये आपका 50 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया आपका 10,50। ठीक है, और इसके बाद आपका -5 है, तो -5 पे कितना है, -23, 23 -5 पे, तो ये देखिए इसके मिडिल वाला जो होगा, ये जो पॉइंट है ये -5,23 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो ये देखिए अब मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँगा। आप जब ग्राफ पे बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट फिगर बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये आपका बन गया ग्राफ। तो हमारा देखिए फर्स्ट पोर्शन आपका फिनिश हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन, जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट था, सबसे पहले आपको क्या करना था, इसका ग्राफ ड्रा करना था। ग्राफ ऐसे ड्रा करना था कि आपको एक्स एक्सिस पे डिग्री सेल्सियस लेना था और वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट लेना था। तो ये हमारा ग्राफ बनकर रेडी हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए आपसे क्या कह रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। वाह, अगर आपके टेम्परेचर मतलब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, सी की वैल्यू हो गई 30 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका सी 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, तो एफ़ क्या हो जाएगा आपका, एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत आसान है, आपको ये क्वेश्चन गिवन है, सी की जगह 30 रख दीजिए तो आपको एफ़ मिल जाएगा, तो रख दीजिए आप। देखिए एफ़ इज इक्वल टू 9/5, सी की जगह मैं 30 रख दे रहा हूँ प्लस 32। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो एफ़ इज इक्वल टू 6, तो f इज इक्वल टू 9 × 6 54 प्लस 32। तो जो f की वैल्यू है वो मिल जाएगी आपको 86 फ़ारेनहाइट। पहला केस ग्राफ। सेकंड केस में अगर c की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो आपका फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट आपका हो जाएगा 86 फ़ारेनहाइट। थर्ड में देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपसे थर्ड में कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट। अगर आपका f की जो वैल्यू है वो 95 फ़ारेनहाइट हो जाए तो आपसे कह रहा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो c की वैल्यू क्या होगी, बहुत आसान। अब इसी में f की जगह कितना रख दीजिए 95। तो देखिए मैं पुट कर दे रहा हूँ, 95 इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ठीक है, ये हो गया, पुट कर दिया। अब c सॉल्व करना है, c सॉल्व करना है आपको। देखिए सबसे पहले इस 32 को मैं इधर कर रहा हूँ, तो 95 माइनस 32 इज इक्वल टू c बाई 9/5 c। ठीक है, यहाँ से देखिए आप 95 में से 32 आपका जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3, और 9 में से 3 जाएगा आपका 6। 63 इज इक्वल टू 9/5 c। ठीक है, अब देखिए अब इसको c फाइंड करते हैं हम, तो c हमारा हो जाएगा 63 × 5 और डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आएगी, आप देख सकते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 × 7, तो यहाँ पे c की वैल्यू आएगी आपकी, c इज इक्वल टू 7 × 5 = 35, 35
डिग्री सेल्सियस। तो देखिए अगर आपका C 30 डिग्री है तो टेम्परेचर कितना हो रहा है 86 फ़ारेनहाइट, और अगर आपका F 95 है तो C आपका आ रहा है 35 डिग्री। ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया। अब देखिए फोर्थ में क्या कह रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए। देखिए फोर्थ में आपका क्या कह रहा है, आपका अगर आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ये अगर C 0 हो जाए तो F की क्या वैल्यू होगी, एंड इफ़ टेम्परेचर अगर C 0 हो जाए तो F क्या होगा, और अगर F 0 हो जाए तो C क्या होगा। तो बहुत आसान है, आप इसमें देख लीजिए। अगर मैं C 0 पुट कर दे रहा हूँ, C इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला टर्म 0, तो F आपका आ जाएगा 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर C 0 होगा तो F इतना होगा, और देखिए अगर F इज इक्वल टू 0 फ़ारेनहाइट, तो देखिए इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो 0 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, तो यहाँ से देखिए आपका ये इधर आएगा -32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 32 इंटू 5 -32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू C आएगा। और अगर हम ये वाली वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा आएगा, आप देख सकते हैं सॉल्व करके, तो यहाँ से हमारा C आएगा आपका, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, राइट कर दे रहा हूँ, ये आएगा -160/9, और ये आएगा -17.8 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब C की जो वैल्यू आ जाएगी वो -17.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर C 0 तो F इतना आएगा, और अगर आपका F 0 हो जाए तो C की वैल्यू आ जाएगी 17.8 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये तो हो गया 4। 5 में क्या कह रहा है आपका, इफ़ देयर इज़ ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, क्या आपका जो टेम्परेचर है वो सेम हो सकता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, अगर है तो फाइंड करना है। तो देखिए बहुत आसान कर रहा है, अगर आप C की जगह F रख दें या F की जगह C, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। तो जैसे एज योर विश, आप देखिए F इज इक्वल टू C कर दे रहा हूँ मैं, C F के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए C इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए C माइनस 9/5 C इज इक्वल टू 32, और इसको देखिए 5 एलसीएम ले लीजिए आप, तो ये 5C माइनस 9C इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब देखिए 5C माइनस 9C आपका हो जाएगा -4C/5 इज इक्वल टू 32। यहाँ से देखिए 4, ये 8, और ये देखिए -C इज इक्वल टू 8 इंटू 5, तो आपका जो C हो जाएगा वो हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ आप देखिए, अगर आप मैंने F की जगह क्या कर दिया C, आप C की जगह F भी करेंगे तब भी आपका कितना आएगा -40। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, -40 डिग्री सेल्सियस पे आपका डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम हो सकता है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8। तो ये आपकी एक्सरसाइज आज फिनिश हुई। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में भी बार बार पूछा जाता है इजी, बस सिर्फ आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं फिनिश होता है, एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश होती है। थैंक यू।